एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बेटा ये कहते हैं, इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में बोलते हैं फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये आपके पास इक्वेशंस मैंने यहां लिख दी हैं। डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये जो दो इक्वेशन दी हुई हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और सेकंड इक्वेशन है a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2, ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है इस केस के लिए। तो बताइए a और b की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान से समझिएगा बेटा कैसे हम इसको करने वाले हैं। फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, हमारे पास बेटा इसके लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। a1 की वैल्यू क्या है बेटा, x के साथ जो पहला कोफिशिएंट लिखा हुआ है वो a1 है। a2 क्या है, x के साथ जो दूसरी इक्वेशन में x के साथ कोफिशिएंट लिखा हुआ है यानी कि a माइनस b। b1 क्या होगा बेटा, y वाले कोफिशिएंट को b1 और b2 बोलेंगे। और c1 c2 क्या है बेटा, जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। ये a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, पहले इन दोनों पेयर्स को ले लीजिए, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इक्वेशन आपके पास आएगी a माइनस बी इज इक्वल टू 3a प्लस बी। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा आपके पास ये आएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। ये 3a और 3b इधर ले आइए बेटा, तो 2a प्लस 2b माइनस 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 0। ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो गया, 3b नेगेटिव था इधर आकर पॉजिटिव हो गया। अब 2a माइनस a, 2a माइनस 3a माइनस a, और यहां पर अगर इन दोनों को आप देखेंगे तो 2b प्लस 3b यानी कि 5b इज इक्वल टू 0। ये आपके पास है फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन, आप या तो इन दोनों को इक्वल रख दीजिए या इन दोनों को इक्वल रख दीजिए, एक ही बात है। तो मान लीजिए सेकेंड सिचुएशन के लिए 3a प्लस b इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2 को मैं इक्वेट कर लेता हूं। इन दोनों को मैंने इक्वल कर लिया। अब यहां से भी एक इक्वेशन हमारे पास जनरेट हो जाएगी बेटा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास यहां आएगा 9a, 3 3 9a प्लस 3b यानी कि 3 इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा माइनस 3, 3 2 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। अब ये 7a और 7b इधर ले आइए, ये 7a इधर आएगा बेटा नेगेटिव हो जाएगा, ये 7b इधर आएगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और इस 6 को उधर ले जाइए तो प्लस हो जाएगा। तो आपके पास आ गया 9a माइनस 7a यानी कि 2a, 3b माइनस 7b, 3b में से अगर 7b माइनस करेंगे तो माइनस 4b, साइन माइनस का बड़े वाला साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 6। अब आप क्या कर सकते हैं बेटा, 2 यहां से कॉमन ले लीजिए। अगर आप यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आ जाएगा a माइनस 2b इज इक्वल टू 6 है। एक्चुअल में 6 को मैं लिख देता हूं 3 इंटू 2, और ताकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए, तो a माइनस 2b इज इक्वल टू 3। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। a और b हमें फाइंड करना है। आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लीजिए, या कोई और मेथड यूज कर लीजिए। तो देखिए अगर मैं यहां पर a की वैल्यू देखूं तो a की वैल्यू बेटा आपके पास आएगी 5b, इसको मैं इक्वेशन थर्ड बोल देता हूं, और इस a की वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। तो आपके पास बेटा इस a के प्लेस पर आप लिख सकते हो 5b माइनस 2b इज इक्वल टू 3। तो 5b माइनस 2b यानी कि 3b इज इक्वल टू 3। तो b की वैल्यू बेटा आपके पास आ जाएगी 1, और a की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पुट कर दीजिए b की वैल्यू को। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, तो आपके पास आ जाएगा, सॉरी इक्वेशन 3, तो आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 5 इंटू 1। तो फाइनली आपको मिल गया a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू आपके पास आ गई 1, और यही आपका आंसर है बेटे। आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लो।
देखिए सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कहते हैं फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y इज इक्वल टू 2k प्लस 1 और ये कहते हैं बताइए नो सॉल्यूशन है कि k की वैल्यू क्या होगी। नो सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान से समझिएगा। फॉर नो सॉल्यूशंस, देखिए हमारे पास नो सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 a2 b1 b2 के तो इक्वल है बट c1 c2 के इक्वल नहीं होता। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। a1 की वैल्यू बेटा 3, a2 2k माइनस 1, ये a1 ये a2 इज इक्वल टू b1, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 अपॉन k माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1। अब आप इन दोनों को देखिए ध्यान से, दोनों इक्वल हैं आपस में, तो आप लिख दीजिए 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास बेटा यहां आ जाएगा 3k, ये 3 इस k माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, ये एज इट इज 1 से मल्टीप्लाई हो गया। तो 3k माइनस 2k, ये 2k इधर आ गया माइनस, माइनस 1 प्लस 3, ये प्लस 3 जो है उधर जाकर, ये माइनस 3 उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास बेटे आ गया k इज इक्वल टू 2। अब ये तो वैल्यू आई बेटा इन दोनों पेयर्स को इक्वल रखने पर, k की वैल्यू आ गई 2, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन k की वैल्यू क्या ऐसा तो नहीं है 2 रखने पर इक्वल ना आता हो, इन दोनों को भी आपको सोल्व करके देखना पड़ेगा इसके लिए। तो 1 अपॉन k माइनस 1 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1, इन दोनों को भी आपको इक्वल रखकर एक बार चेक करना पड़ेगा कि k की वैल्यू कहीं 2 नॉट इक्वल में तो नहीं आ रही है। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, तो 2k प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू k माइनस 1, तो 2k, ये k की वैल्यू इधर आ जाएगी, माइनस हो गया ये वाला k, माइनस 1 और ये 1 इधर आ जाएगा तो माइनस 1, यानी कि k इज नॉट इक्वल टू माइनस 2। अब हमने यहां क्या चेक किया है ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए अगर इसको सोल्व करते वक्त k की दो वैल्यू आ जाती, एक वैल्यू आ जाती k की इक्वल टू 2 और एक आ जाती माइनस 2 मान लीजिए, और यहां k नॉट इक्वल टू माइनस 2 आ रहा है, तो आप फाइनली इसको जो है नॉट पॉसिबल बोल देते और ये आंसर आ जाता। अब हमारे पास क्या है, यहां तो माइनस 2 ही आया है, तो माइनस 2 तो खैर पॉसिबल नहीं है, वो तो हमें पता ही है, नॉट इक्वल लिखा हुआ है, तो k की वैल्यू 2 ही आएगी। इन दोनों पेयर्स को भी इक्वल रख के चेक कर लेते एक बार, कहीं k की वैल्यू 2 तो नहीं आ रही इक्वल रखने पर। तो देखिए यहां पर अगर इन दोनों पेयर्स को मैं इक्वल रखता हूं तो 3 अपॉन 2k माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1, ये जो 1 अपॉन 2k प्लस 1 है इसके भी इक्वल नहीं है और इसके भी इक्वल नहीं है, और ये दोनों आपस में इक्वल है, दोनों को इक्वल थे जब तो हमने सोल्व करके देख लिया। अब इन दोनों को चेक कर रहे हैं कि k की क्या वैल्यू आएगी, तो यहां पर आएगी बेटा 3 इंटू होगा इससे, यानी कि 6k प्लस 3 नॉट इक्वल टू 2k माइनस 1। अब ये 6k एज इट इज इस 2k के उधर ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 3, यानी कि बेटा ये आपके पास आ गया माइनस 4k माइनस 2k, यानी सॉरी 6k माइनस 2k, यानी कि 4k नॉट इक्वल टू माइनस 4, k इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। k की वैल्यू माइनस 1 भी पॉसिबल नहीं है, k की वैल्यू माइनस 2 भी पॉसिबल नहीं है, तो फाइनली k की केवल एक ही आंसर आ रहा है, k इज इक्वल टू 2, और यही आपका आंसर होगा जो पॉसिबल होगा इस सिचुएशन के लिए। किस सिचुएशन के लिए, नो सॉल्यूशन के लिए। इसको आप नोट कर लो बेटे।